नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में बात करूंगा स्टोइसिज्म, जिसे हिंदी में आप स्टोइकवाद भी कह सकते हो, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोइसिज्म दर्शन शास्त्र का एक सिद्धांत है। यह दर्शन मानता है कि दुनिया एक महान शहर है और मनुष्य उस शहर का नागरिक है। इस सिद्धांत के मुताबिक मनुष्य को दुनिया के मामलों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। स्टोइकवाद में नैतिक मूल्यों, कर्तव्य और न्याय पर जोर दिया जाता है। स्टोइकवाद में ईश्वर को एक भौतिक इकाई माना जाता है। स्टोइकवाद में मनुष्य को कठिन आत्मनियंत्रण अपनाना चाहिए। वासनाओं को दुर्गुण माना गया है, सुखों को शुभ नहीं माना गया है। स्टोइकवाद में कर्तव्य पालन को बौद्धिक मनुष्य के गौरव के लिए माना गया है। स्टोइकवाद में आत्मा की उदात्तता और व्यक्ति के मूल्यों पर जोर दिया गया है। बात करें स्टोइकवाद शब्द की, जो कि स्टोआ शब्द से बना है, जिसका मतलब बरामदा होता है। एथेंस में दार्शनिक लोग वहीं बैठकर वाद विवाद किया करते थे। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताते हैं आप सभी को। स्टोइसिज्म हेलेनिक काल यानी कि प्राचीन यूनान का दर्शन है, जो कि 300 ईसा पूर्व के आसपास सीटियम के जैनों द्वारा तपस्यावाद के परिष्करण के रूप में यूनान में विकसित किया गया। स्टोइकवाद में एक प्रकार का यूडोमनीय सद्गुण नीति दर्शन है, जो स्वयं की तर्क प्रणाली और भौतिक जगत के दृष्टिकोण से अभिज्ञात होकर यह बताता है कि सद्गुणों का पालन करना यूडोमोनिया यानी कि नैतिकता से प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त दोनों ही है। स्टोइकवादी मानते हैं कि यूडोमोनिया पाने के लिए 4 प्रधानतम सद्गुणों, पहला व्यवहारिक, दूसरा न्याय, तीसरा साहस और चौथा और अंतिम आत्म संयम का पालन करना चाहिए और प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। यह विनाशकारी भावनाओं पर काबू पाने के साधन के रूप में तथा आत्मनियंत्रण और दृढ़ता के विकास को सिखाता है। यह भावनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बुझाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उन्हें एक आकस्मिक असंतोष, सांसारिक सुख से स्वैच्छिक रोकथाम द्वारा बदलने की कोशिश करता है, जो एक व्यक्ति को स्पष्ट निर्णय, आंतरिक शांति और पीड़ा से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिसे अंतिम लक्ष्य माना जाता है। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद ही विशाल यूनानी साम्राज्य के टुकड़े होने लगे थे। कुछ ही समय में वह रोम की विस्तार नीति का लक्ष्य बन गया और पराधीन यूनान में अफलातून तथा अरस्तु के आदर्श दर्शन का आकर्षण बहुत कम हो गया। यूनानी समाज भौतिकवाद की ओर झुक चुका था। एपिक्यूरस ने सुखवाद यानी कि भोगवाद की स्थापना 306 ईसा पूर्व कर पापों के प्रति देवताओं के आक्रोश तथा भावी जीवन में बदला चुकाने के भय को कम करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया था। तभी जिन्होंने रंग बिरंगे मंडप, जिसे हम स्टोआ में स्टोइक दर्शन की शिक्षा द्वारा अंधविश्वासों को मिटाते हुए अपने समाज को नैतिक जीवन का मूल्य बताना प्रारंभ किया। इस दर्शन परंपरा को पुष्ट करने वालों में जिनों के अतिरिक्त क्लियंथिस और क्रिसिपस के नाम लिए जाते हैं। स्टोइक दर्शन को 3 भागों में प्रस्तुत किया जाता है, पहला तर्क, दूसरा भौतिकी, तीसरा और अंतिम नीति। यदि इसके तर्क की बात करें तो स्टोइक दार्शनिकों को अफलातून और अरस्तु का प्रत्ययवाद स्वीकार न लगा। उनके विचार से चेतना से बाह्य प्रयत्नों की कोई सत्ता नहीं, वे मात्र विचार हैं जिन्हें मन वस्तुओं से अलग करके देखता है। ज्ञान को मन की कृति मानकर वे उसे निराश्रित कल्पना नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा, ज्ञान इंद्रिय द्वारों से होकर मन तक पहुंचता है। स्टोइक दार्शनिकों ने ही पहले पहल मन को कोड़ी पट्टी यानी कि टेबुला राजा ठहराया था,
किंतु आधुनिक अंग्रेज विचारक जॉन लॉक 1632 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1714 ईस्वी की भांति स्टोइक मन को निष्क्रिय ग्राहक नहीं मानते थे, वे उसे क्रियाशील समझते थे। पर मन की क्रियाशीलता के लिए ऐन्द्रिक पद्धतों की वे आवश्यकता समझते थे। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, जिनका जन्म 1724 और मृत्यु सन 1804 ईस्वी में हुआ था, इमैनुअल कांट की ज्ञान मीमांसा पढ़ते हुए हमें स्टोइक दार्शनिकों की इसलिए याद आ जाती है, किंतु ज्ञान की उत्पत्ति में मन की मौलिकता नष्ट कर देने पर ज्ञान की सत्यता के प्रसंग में स्टोइकों को उसी प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव हुआ जैसी कठिनाइयाँ लॉक और कांट के सामने आगे चलकर उपस्थित हुई। ज्ञान को उन्होंने वस्तुतंत्र माना था। वस्तुएं इंद्रियों पर अपने प्रभाव छोड़ती हैं, इन्हीं के माध्यम से मन वस्तुओं को जानता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐन्द्रिक प्रभावों की माध्यमिकता से मन जिस वस्तु जगत को जानता है वह उससे बाह्य है, तो ज्ञान की सत्यता की परीक्षा कैसी हो सकती है? सभी यथार्थवादियों के लिए यह एक कड़ी गुत्थी है। या फिर हेनरी बर्गशॉ, जिनकी जन्म 1859 और मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई थी, हेनरी बर्गशॉ की भांति अपरोक्षानुभूति अब स्वीकार की जाए। स्टोइकों ने ऐसा कुछ तो माना न था, इसलिए उन्हें यह मानना पड़ा कि सत्य वस्तुओं के प्रभावों अथवा प्रतिबिंब स्वप्नों और मात्र कल्पनाओं के प्रतिबिंबों से कहीं अधिक स्पष्ट होते हैं। वे अपनी जीवन तत्ता से हमारे भीतर सत्यता की भावना या विश्वास उत्पन्न करते हैं। यह आत्मगत भावना या विश्वास ही सत्य की कसौटी है। इस प्रकार स्टोइक दार्शनिकों ने ज्ञानात्मक व्यक्तिवाद का बीजवपन किया। भौतिकी के अंतर्गत स्टोइकों की पहली मान्यता यह थी कि किसी अशरीर वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। उन्होंने ज्ञान को भौतिक संवेदना पर आधारित किया था, इसलिए पदार्थ की सत्ता को, जिसे हम ऐन्द्रिक संवेदना द्वारा जानते हैं, स्वीकार करना आवश्यक था। किंतु वे सत्तात्मक द्वैत अथवा बहुत्व को स्वीकार करना अयुक्त समझते थे। वे अद्वैतवादी थे, अतएव उनके लिए पदार्थ की ही एकमात्र सत्ता थी। पर उन्होंने आत्मा और ईश्वर का निराकरण नहीं किया, उन्हें भी पदार्थ में ही स्थान दिया। ईश्वर और आत्मा संबंधी परंपरागत विचारों से यह मत भिन्न विषय अवश्य है, किंतु स्टोइक दार्शनिकों ने अविरोध के नियम के आग्रह से ही इसे स्वीकार किया था। उनकी ज्ञान मीमांसा पदार्थ की सत्ता सिद्ध कर रही थी। संसार की एकता की व्याख्या के निमित्त उसे एक ही स्रोत से उद्भूत मानना उचित था। आत्मा और शरीर के संबंध पर विचार करने से भी उन्हें यही युक्ति युक्त प्रतीत हुआ। आत्मा और शरीर एक दूसरे पर क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं। आत्मा शरीर की चेतनता अथवा बुद्धि है। आत्मा की स्थापना करने के साथ ही वैश्व चेतना या वैश्व बुद्धि की स्थापना आवश्यक हो जाती है। इसलिए उन्होंने ईश्वर और संसार में वही संबंध माना जो व्यक्तिगत बुद्धि और शरीर में होता है। इन विचारों का उन्होंने यूनानी दर्शन के प्राचीन प्राथमिक सामग्री या उपादान के विचार के साथ समन्वय किया। हेराक्लाइटस ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कहा था, अग्नि वह प्राथमिक तत्व है जिससे विश्व का निर्माण हुआ। स्टोइक दार्शनिकों को अग्नि और बुद्धि में स्वभाव साम्य दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि प्राथमिक अग्नि ही ईश्वर है। इस प्रकार उन्होंने एक सर्ववाद पैंथिज्म की स्थापना की, जिसमें संसार के मौलिक उपादान या प्रकृति, ईश्वर, आत्मा, बुद्धि और पदार्थ के अर्थों में कोई मौलिक अंतर न था। इस मान्यता के आधार पर स्टोइकों को यह मानने में कोई कठिनाई न थी कि विश्व बौद्धिक नियम के अधीन है। इस प्रकार
पदार्थवाद का स्मरण करते हुए भी स्टोइक दार्शनिकों ने संसार की व्यवस्था, संगति, सुंदरता आदि की व्याख्या के निमित्त एवं व्यापक चेतन प्रयोजन खोज लिया, किंतु अब उनके पास व्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थापना के लिए कोई उचित तर्क नहीं रह गया था। उसके स्वभाव में बौद्धिक नियम की व्याप्ति होने से वह जो कुछ करता है स्वाभाविक है, बौद्धिक है। यह वही कठिनाई थी जो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के नैतिक मन में आकर अटक गई। पर स्टोइक दार्शनिकों ने सैद्धांतिक स्तर से नीचे उतरकर इसका व्यवहारिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति में बौद्धिक नियम की व्याप्ति के कारण मनुष्य बौद्धिक प्राणी है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार सभी कुछ होता है, उसी के अनुसार प्राणी मात्र के व्यापार संपन्न होते हैं। किंतु मनुष्य को यह सुविधा है कि वह अपने कर्मों को जो नियमित है स्वीकार कर सके। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि उसका जीवन विश्व के जीवन में समाहित है। वह जब अपनी स्वतंत्रता की बात सोचता है तो शेष मनुष्यों की स्वतंत्रता की बात भी सोचता है, और तभी उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। किंतु दूसरों की स्वतंत्रता की स्वीकृति से अपनी स्वतंत्रता सीमित करने में उसे बाध्यता का अनुभव नहीं होता। इन स्टोइक विचारों से अवगत होकर जब हम कांट को यह कहते हुए पाते हैं कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा अपने साथ किए जाने पर तुम्हें कोई आपत्ति न हो, अथवा ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे कर्म विश्व के लिए नियम बन सके, तब हमें स्टोइक जीवन दर्शन के व्यापक प्रभाव का भान होता है। स्टोइक दार्शनिकों ने व्यवस्थित व्यक्तिगत जीवन के माध्यम से व्यवस्थित एवं संपन्न सामाजिक जीवन की आशा की थी। व्यक्तिगत जीवन की व्यवस्था के लिए उन्होंने बहुत उपयोगी सुझाव दिए थे। वासनाओं को उन्होंने दुर्गुणों में गिना, सुखों को शुभों में स्थान नहीं दिया, और कर्तव्य पालन को उन्होंने बौद्धिक मनुष्य के गौरव के अनुकूल बताया। कहा जा सकता है कि उन्होंने मनुष्य को स्वतंत्रता का मार्ग न बताकर कठिन आत्मनियंत्रण का मार्ग बताया। बिना आत्मनियंत्रण के व्यवस्थित एवं संतुलित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से स्टोइक दार्शनिकों ने पाश्चात्य जगत को वह मूल मंत्र दिया था जिसकी सभी सामाजिक विचारकों ने बार बार आवृत्ति की। जर्मन दार्शनिक कांट के मत में स्टोइक नीति की व्याप्ति का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अंग्रेज उपयोगितावादियों में जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के नैतिक मतों का विश्लेषण करने पर भी हम यही पाएंगे कि यद्यपि उन्होंने प्रत्यक्षतः सुखवाद का समर्थन किया था, तथापि मूलतः उन्होंने व्यक्ति के हित के माध्यम से समाज के हित की उपलब्धि के स्टोइक नियम का ही आश्रय लिया था। प्रसिद्ध अंग्रेज आदर्शवादी फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रैडले की बात करें, जिनका जन्म 1846 ईस्वी में हुआ था और जिनकी मृत्यु की बात करें तो सन 1924 में हुआ था। फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रैडले भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति के एक निश्चित स्थान का निरूपण करता है और कहता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान के अनुरूप कर्तव्यों का पालन करता रहे तो वह स्वयं संपन्न जीवन व्यतीत कर सकता है। यानी कि यदि मुख्य रूप से बात करें कि स्टोइसिज्म यानी कि स्टोइकवाद क्या होता है, तो किसी व्यक्ति का वह गुण, वह क्वालिटी जिसमें कि वो दुनिया को बिना शिकायत किए, बिना अपनी भावनाओं को दिखाए हुए अपना दर्द, अपनी परेशानी वो अनुभव करता है अपने जीवन में, इसे हम स्टोइसिज्म कहते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने खुद कहा था कि न्याय अन्य सभी गुणों का स्रोत है। स्टोइक ने पूरे इतिहास में न्याय के लिए जोर दिया है और वकालत की है। कई बार बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत जोखिम और बहुत साहस के साथ महान कार्य करने
और उन लोगों और विचारों की रक्षा करने के लिए जिन्हें वे प्यार करते थे। यदि बात करें स्टोइक दर्शन के अनुसार हमारे नियंत्रण में क्या है, तो इस पर स्टोइक की स्थिति अर्थात जो हमारे नियंत्रण में है वह है मुख्य रूप से हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, विकल्प और कार्य, या कम से कम उनके कुछ पहलू हैं, और बाकी सब कुछ शक्ति से हमारे नियंत्रण से बाहर है, सुसंगत है। लेकिन यह भी समझ में आता है कि यह अधिकांश छात्रों की ओर से काफ़ी जल्दी आपत्तियां भी उठाता है। बात करें कि यदि स्टोइसिज्म में किस प्रकार की आस्था के उपासक थे, तो स्टोइक के लिए ब्रह्मांड एक एकल सर्वेश्वरवादी ईश्वर है जो तर्कसंगत और रचनात्मक है और जो मौजूद हर चीज का आधार है। कोई भी अमृत चीज मौजूद नहीं है। दुनिया की प्रकृति निरंतर परिवर्तन की है जो ईश्वर के सक्रिय भाग या कारण लोगों द्वारा संचालित है जो सभी चीजों में व्याप्त है। पारंपरिक स्कूली शिक्षा में हमें इस तरह के प्रश्नों का समाधान नहीं सिखाया जाता, लेकिन हमारे प्राचीन दर्शनों में इसकी पूरी शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने सिखाया कि जीवन कैसे जिया जाए। ये दर्शन अब नहीं रहे। आपको, मुझे और अधिकांश लोगों को एक ऐसे दर्शन की बहुत ज़रूरत है जो हमें पहले की तरह जीवन जीने में मार्गदर्शन करे। और इसी संदर्भ में स्टोइसिज्म का यहाँ पे जिक्र हुआ है, जो कि बहुत ही लचीलापन, आत्मविश्वास और शांति पाने की शाश्वत समझ है स्टोइसिज्म। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो जो कि था स्टोइसिज्म यानी कि स्टोइकवाद के ऊपर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इससे पहले यदि आप लोगों ने नाहिलिज्म और एब्सर्डिज्म पे वीडियो नहीं देखे होइएगा तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।